अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और मैं देख रही हूँ कि एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर ज़ैनब जमील की। और ज़ैनब जमील को कौन नहीं जानता, वो एक्ट्रेस भी रही हैं, वो मॉडल भी रही हैं और उन्होंने बहुत काम भी किया है और वो वक्त न्यूज़ में मेरी कोलीग भी रही हैं। वीडियो कुछ यूँ है कि वीडियो में वो अपने साथ हुए एक ज़ुल्म को बयान कर रही हैं। और जब वो वीडियो मैंने देखी तो यकीनन दूसरे लोगों की तरह वो सब उनके मुँह से सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मैंने उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहीं आज ही अपना फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ज़ैनब की आवाज़ में एक कँपकँपाहट थी, घबराई हुई थी और मैंने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तुम कैसी हो? तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल बुलवा लिया। तो हॉस्पिटल में मेरी जो उनसे मुख्तसर सी बातचीत हुई है, वो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद तफ़सीलात भी बताते हैं। हमारे 2 बच्चे हो गए, उनसे भी किसी ने कभी राब्ता नहीं किया, तो उन्होंने हमें कबूल ही नहीं किया था और शादी के दूसरे महीने ही इसने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं शादी कर चुकी थी और मेरे बच्चे हैं इससे, मैं इससे तलाक नहीं ले रही थी। इसने मुझे पहली दफ़ा मीडिया छोड़ने पे मजबूर किया। मैं ज़रा-सी मीडिया पे अपनी कोई तस्वीर लगाती थी, तो ये मुझे तलाक देने की धमकी दे देता था। अब आके इसने 3 महीने से एक नई धमकी देना शुरू की थी कि अगर तुमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन किया तो मैं तुम्हें शूटरों से मरवा दूंगा। और जब मैंने इसे कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तो ये कहता है कि पुलिस मेरे साथ है, तुम पुलिस के साथ जितनी मर्जी कंप्लेनें कर लो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस चीज़ के सारे ऑडियो वीडियो सबूत मेरे पास हैं, मैं सब दिखाऊंगी और कुछ मैंने रिलीज कर भी दिए हैं। इसने सरीहन मुझे कहा था कि शूटर तुम्हें आएंगे और तुम्हें गोलियां मारेंगे और किसी को तुम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और इसने ऐसा ही किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ज़ैनब पर कातिलाना हमला हुआ, उनको 6 गोलियाँ मारी गईं। 4 गोलियाँ उनकी टाँग पे लगीं, 1 गोली उनकी ये कमर की तरफ लगी और 1 उनके मुँह को छू के गुज़री। और जब मैंने ज़ैनब को देखा तो यकीन कीजिए कि मेरी आँखें जो थीं वो नम हो गईं। ज़ैनब का जो चेहरा था वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, स्टिचेस लगे हुए थे और मतलब मैं आपको क्या उनकी हालत बताऊँ। बहरहाल तो काफ़ी परेशान थी, घबराई हुई थी। तो मैंने ज़ैनब से जब पूछा, तफ़सीलात पूछी तो ज़ाहिर है वो कुछ बहुत अच्छे से तो बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वो चाहती थी, ज़ैनब खुद चाहती थी कि उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात की जाए। उन्होंने बताया कि मेरी 2017 में वो शादी हुई थी और मैं ख़बरनाक प्रोग्राम कर रही थी, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये जो साहब हैं जिनसे इन्होंने शादी की है, जमील साहब जो कि एक बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने कहीं से कोई कॉन्टैक्ट नंबर इनका ढूँढा और इनसे राब्ता किया और 2.5 साल तक इनके पीछे लगे रहे और इनको रज़ामंद करके उन्होंने शादी की। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जमील साहब की ज़ैनब जमील से दूसरी शादी थी। और पहली बीवी से उनके 4 बच्चे हैं, ज़ैनब से उनके 2 बच्चे हैं। ज़ैनब की एक बेटी है 5 साल की और 2 साल का एक बेटा है। बेटी जो हैं वो आज मैंने देखी हैं और बहुत खूबसूरत बच्ची है वो। ज़ाहिर है उसको तो पता भी नहीं उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। मैं देख रही थी वहाँ पर बच्ची को, ज़ाहिर है 5 साल क्या उम्र होती है। तो ज़ैनब का ये कहना है कि मैं इस शादी के लिए राज़ी तो नहीं थी, लेकिन समहाउ उन्होंने राज़ी कर लिया। तो लेकिन ये था कि शादी के बाद जो थे वो हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। जैसे ही उनकी वाइफ़ को पता चला कि जी इन्होंने दूसरी शादी की है, तो इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसके बाद ज़ैनब का ये कहना है कि ये मारपीट तो ख़ैर वो कहती हैं कि शादी के दूसरे-तीसरे महीने शुरू हो गई हुई थी। तो कहती कि कभी वो मंथली जो बच्चों का एक्सपेंस है वो देते थे, कभी नहीं देते थे और शादी के बाद उन्होंने जो है वो इनका जो मॉडलिंग, एक्टिंग जो करियर था इनका उन्होंने ख़त्म करवा दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये सब नहीं करोगी। तो कहने लगी कि मुझे भी घर बसाना था तो मैंने जो है वो ये सारी चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद खर्चा-वर्चा जो था अपनी मर्ज़ी से देना और कभी ना देना ज़ाहिर है, लेकिन बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी करनी है। तो ज़ैनब ने कहा कि मैं एक पार्लर बना लेती हूँ। तो उस पार्लर में इन्होंने कुछ पैसे दिए और जितने पैसे इन्होंने दिए उससे डबल से भी थोड़े से ज़्यादा जो है वो उन्होंने उसमें शामिल किए और डीएचए में उन्होंने एक सैलून बना लिया। और सैलून बनाया तो ज़ाहिर है उनका सैलून बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने बच्चों के अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकूँ, अगर मुझे इधर से ख़र्चा नहीं भी मिलता। तो बस वो इसी उसमें लगी हुई थी। तो कहने लगी कि जो इनकी फ़र्स्ट वाइफ़ हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं सारे, तो वो इनको बड़ा फ़ॉलो करते थे। जी ये जीन्स पहन रही है और ये दुपट्टा गले में लेके जा रही है, सर पे नहीं लिया हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जिनको बताते भी इंसान को शर्म आती है। बस इस तरह के लड़ाई झगड़े और फिर फर्स्ट वाइफ़ जो थी इनकी, उनका ज़ाहिर है एक बड़ा वो था अपने मियाँ के ऊपर।
तो कहने लगी कि इन्होंने पास ही फ़र्स्ट वाइफ का जहाँ पर घर था पास ही घर ले दिया। तो उसके बाद उनकी फ़र्स्ट वाइफ जो है उन्होंने कहा जी मैंने तो इससे कबूल कर लिया, बस वो कबूल कर लिया जो चीज़ है ना वो हस्बैंड को बड़ी भा गई, जो मेरी वाइफ ने तो कबूल कर लिया। फिर कहने लगी कि उसके बाद वो जैसा वो कहती थी वैसे करते थे, मारना पीटना, खर्चा ना देना, पाबंदियाँ लगाना, एक जैसे घुटन ज़दा ज़िंदगी वो जी रही थी। वो कह रही थी मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरे बच्चे हैं। वो ज़ैनब कहने लगी कि मेरा ये इरादा बन गया था कि अब मैं खुला ही ले लूँ तो बेहतर है। तो कहती कि ये अजीबो-गरीब सी बातें करता था, मुझे कहता था कि खुला ले लो, पहले कभी कहता था कि खुला ले लो और अगर तुम खुला ले भी लेती हो फ़र्ज़ करो तो मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम दोबारा ज़िंदगी अपनी जो है वो सुकून से गुजार सको। तो कभी कहता था खुला ले लो, कभी कहता था खुला ली तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। तो कहने लगी कि अब मैंने ज़हन बना लिया था ठीक है इस मार पीट से और ख़र्चे के लिए बैक करने से बेहतर है कि ठीक है रास्ते अलग कर लेते हैं। तो कहने लगी कि 2 महीने पहले से 2-3 महीने से ये जो है वो मुझे अजीबो-गरीब सी धमकियाँ दे रहे थे कि एक शूटर आएगा वो तुम्हें मार देगा, अगर तुम पुलिस को कंप्लेन करोगी तो पुलिस भी मेरे साथ ही होगी, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो ना। 3-4 दिन पहले की जो बात बताई है उन्होंने कि मैं निकली हूँ अपने घर से और पार्लर जाके गाड़ी खड़ी की है तो वहाँ पर जो है वो मुझ पे गोलियाँ बरसाई गई हैं। मैंने आपको बताया कि 4 टांग में लगी हैं, 1 कमर में, 1 चेहरे को छू के गुजरी है, जो कि स्टिचेज़ हैं सारे उनके ना, कि उन्होंने जैसा कहा था उन्होंने वैसे ही किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रही थी, वो कह रही थी कि गोलियाँ लगी हैं, तब से मेरे मियाँ ने पलट कर देखा भी नहीं है कि मेरी बीवी को गोलियां लगी हैं, कौन गोलियां मार कर गया है। कहने लगी अव्वल तो इन्होंने मुझे ये कहा था, जो कि उनके पास मैसेजेस मौजूद हैं जो कि उन्होंने मुझे दिखाए भी हैं, कि इनके मियाँ ने इनको कहा कि एक शूटर आएगा वो तुम्हें गोलियां मारेगा और जहाँ पर तुम पुलिस को कंप्लेन करोगी वही पुलिस वाले ही तुम्हें मारेंगे। तो ऐसे कुछ मैसेजेस वो मुझे दिखा रही थी। तो वो कह रही थी कि अब ये लोगों को अगर ये कहे कि जी मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, अगर तुम मुलविस नहीं हो तो तुम्हारी बीवी पर 6 गोलियां बरसाई गई हैं, तुम कहाँ हो, तुम क्यों छुपे हुए, तुम सामने क्यों नहीं आए। तो अब वो जिस दिन से इन पर हमला हुआ है ज़ैनब पर, वो रूपोश है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। और जो मेरे सामने पुलिस ने इनसे ज़ैनब से बात की, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और उन्होंने कहा है कि जी हम जो मुल्ज़िमान हैं उन तक पहुँचेंगे, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुख्तसर सी मेरी जो उनसे बात हुई वो मैंने आपके सामने रखी है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो लाज़मी तौर पर लड़कियों को कहना चाहूँगी कि खुदारा आप किसी मर्द की दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी मत बने। अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही थी जो कि हुकूमती बासर शख्सियत है, उसने दूसरी शादी की एक लड़की से और एक बच्ची पैदा हुई, वो ऑटिज़म का शिकार है। उस बच्ची को भी छोड़ दिया और अपनी बीवी को भी छोड़ दिया और बताए बगैर उसको डिवोर्स भी किया। तो इसी तरह से अब ज़ैनब जमील का भी मैंने केस देखा है। ज़ैनब जमील के साथ भी उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और उनके साथ ऐसा हुआ। और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी, दूसरी, तीसरी जो भी शादी कर रहा होता है, वो शादी कर तो लेता है लेकिन बाद में वो अपने ही किए हुए फ़ैसले का जो वज़न है ना वो नहीं उठा पाता अपनी पहली बीवी के ही सामने। ठीक है, तो मैं देखें इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज़ को कबूल नहीं करती। जो दूसरी बीवी बनती, तीसरी बनती या चौथी बनती है, उसको कायल किया जाता है मर्द की तरफ से तो बनती। कभी भी ऐसा आपने देखा है कि किसी औरत ने किसी मर्द की कन पट्टी पे बंदूक रख के तो निकाह किया हो? ऐसा तो नहीं होता ना, मर्द करता है। वो मर्द शादी करता है दूसरी, तीसरी या चौथी, लेकिन भुगतती वो औरत है क्योंकि सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती है। तो जब बच्चे हो जाते हैं, औरत जो है ज़ाहिरा बच्चों की खातिर खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, जितनी देर तक उससे रिश्ता चलता है वो चलाती है। तो मैं लड़कियों से ये कहूँगी कि बेशक इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है एक मर्द को, लेकिन कभी किसी मर्द की दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी मत बने। ना आपको सोसाइटी इज़्ज़त देती है, ना वो मर्द इज़्ज़त देता है, ना उसके घर वाले इज़्ज़त देते हैं। सफ़र करते हैं आप, करते हैं आपके बच्चे, सफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया।